नमस्कार, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। लगातार तिजारा विधानसभा में जो हालात एक अलग पनपते जा रहे हैं, उस संदर्भ में हमारे साथ बात करने को मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी इमरान खान साहब, जिन पर आरोप भी लगे हैं। अगर गत जो मामला है, अभी जो तुरंत जो मामले की बात करूं तो एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि इमरान खान व शेर मोहम्मद उन्हें मरवाना चाहते हैं। क्यों मरवाना चाहते हैं, क्या आरोप हैं, इस संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इमरान खान जी। इमरान जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या यह पूरा प्रकरण है और जो आप पे आरोप लगाए गए हैं, ये आरोप क्यों लगे, और अगर इन आरोपों के में कोई सच्चाई है तो क्यों सच्चाई है, और अगर सच्चाई नहीं है तो क्या सच्चाई नहीं है, क्या इसमें आपका पक्ष बताएं। सबसे पहले तो सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, आप आए। देखो, पहली बात तो ये है कि पुरुषोत्तम सैनी से मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, निजी कोई लड़ाई नहीं है। वो एक लड़ाकू टाइप का आदमी है, थोड़ा हर जगह उपात्र मचाता रहता है वो, और उसका शुरू से सब लोगों को व्यवहार का मालूम है, बाज़ार वालों को भी, सैनी समाज को भी, और सारे लोगों को। दूसरी बात, अगर वो किसी अपराध में लिप्त है और पुलिस ने उसको पकड़ा है तो उसमें हमारा क्या लेना देना है। अगर पुलिस उसको दोषी पाएगी और पुलिस उसके साक्ष्य मिलेंगे, उसके सबूत मिलेंगे पुलिस को, तो पुलिस ज़रूर उसको पकड़ेगी। और अगर वो पेशे से वकील है और निर्दोष है तो उसको पुलिस को अपने सबूत पेश करने चाहिए थे। वकील होने के नाते उसको ऐसे भागना नहीं चाहिए था चोरों की तरह। दूसरी बात, मेरा उसको मरवाने से क्या फ़ायदा है, मेरा उससे कोई लेना देना ही नहीं है। मुझे तो 24 घंटे बाद तो उसकी गिरफ्तारी का पता लगा। तो ये सब निराधार बेसलेस वो है, अब वो अपने आप को प्रसिद्ध करना चाहता है। हमारे लिए सब भाई बराबर है, ठीक है। एक लड़का मर गया था, उसको मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। अब समाज के नाते हमें वहाँ जाना भी पड़ेगा। जो उसकी छोटी छोटी बच्चियाँ रह गई, उनके लिए कुछ, उनका पालनहार के लिए, उसकी विकलांग बीवी है, उसका दिमाग, उसका क्या कहते हैं, उसका पिताजी है बुजुर्ग, उसकी माँ है, पूरा परिवार रह गया। तो अब हमें जाना तो पड़ेगा। अगर हमारे जाने से उसको ऐसा लगता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं तो उसकी गलतफहमी है। ये निराधार और बेसलेस काम है। वो किसी एजेंडे के तहत काम करता है, तिजारा में किसी एक नेता के लिए काम करता है, इसलिए उसको बाकी सारे नेता फालतू लगते हैं और गलत लगते हैं। तो इमरान जी, क्या कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, या ये पब्लिसिटी स्टंट भी कहा जा सकता है, इसको आप अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं? देखो, राजनीतिक रंग तो इसको दिया ही जा रहा है। अगर राजनीतिक रंग ना दिया जाता इस मसले को तो छोटे बच्चों की लड़ाई हुई थी, लात घूसों की, डंडों की, जिसने लड़ाई करी उसने सज़ा काट ली थी। लोग जाके उनके घर पैर पकड़े आए थे, माफ़ी मांगे आए थे, फैसले की बात हो गई थी। इन लोगों ने राजनीतिक रूप दे के एक सभा करी, सभा में भड़काऊ भाषण दिए और लड़कों को भड़काया। उन लड़कों ने उसको, छोरे को मारा, निर्दोष को, जो लड़ाई में भी नहीं था, और वो उपचार के दौरान मर गया। तो जब इन्होंने अगर ये फैसला कर लेते और उस मीटिंग को ना करते, उसमें भड़काऊ भाषण ना करते, तो ये 4-5 लड़के जो जेल में गए ये भी ठीक रहते, वो गरीब बच्चा भी बचा रहता, इलाके में भी शांति रहती। लेकिन ये भेंट मांगते हैं। इनको किसी भी तरीके से सत्ता चाहिए, इनको भाईचारे से, शांति से, इलाके में सब भाइयों को साथ लेके चलने वाली जो एक नेता की एक अच्छी आदत रहती है, उनसे इनको कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि लगभग सौहार्द की हम बात करें तो तिजारा विधानसभा में इस समय जो सौहार्द है, लगभग पूरे 5 साल की हम बात करें तो ठीक रहा। लेकिन अब चुनावों का दौर है, और चुनाव के दौर में इस तरह की अगर घटनाएं सामने आती हैं और कहीं ना कहीं जो अमन है उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं आप राजनीतिक रंगत के हिसाब से कैसे देखते हैं, और किस प्रकार से भाईचारे को साथ लेकर के चलने की ज़रूरत है, और आज कितनी बड़ी ज़रूरत आन पड़ी है कि इन सब चीज़ों से, जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग विशेष से ऊपर उठ करके हम भाईचारे और इंसानियत के नाते रहें? देखो, सबसे पहली बात तो, अगर इस तरीके के दंगे होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, तो क्लियर शब्दों में कह देना चाहता हूँ, इससे हम लोगों को तो नुकसान होता है, और इन दंगा भड़काने वाले लोगों को, और जो मीटिंग करके, पंचायत करके उलूल जुलूल भाषण करते हैं, इन लोगों को फ़ायदा होता है ऐसे झगड़ों से, क्योंकि इनकी राजनीति पोलराइजेशन की है।
अब मैं बात करता हूँ भाईचारे की और हमारी पहल की। देखो, हमारे लड़के को मार दिया, निर्दोष लड़के को मार दिया, मजदूरी करके आ रहा था। एक भी आदमी ने, मेव समुदाय के आदमी ने, ना बाजार बंद करा, ना किसी से झगड़ा करा, ना धरना दिया, चुपचाप ला के अपने लड़के को दाब दिया। सरकार और सब लोगों से कानून व्यवस्था बनाने में सबके साथ सहयोग किया, सरकार पे और कानून पे पूरा भरोसा किया, तभी ये थोड़ी कार्रवाई भी हो रही है। क्योंकि इतना बड़ा कांड होने के बाद एक आदमी रोड पे नहीं आया, एक आदमी ने कोई उपद्रव नहीं किया। इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में उस समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन किसी भी आदमी ने बाजार के आदमी से, किसी दूसरे समुदाय के आदमी से तू भी नहीं कही और नॉर्मल बाजार चलता रहा। तो इससे ज़्यादा हमसे क्या भाईचारे की आप उम्मीद रखते हो? और आगे भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि कहीं पे भी आपसी सौहार्द ना बिगड़े। लड़ाई हो तो दो परिवारों में हो, दो गाँवों में हो, और कभी भी कोई धर्म में लड़ाई ना हो। उस लड़ाई को धर्म का राजनीतिक रूप ना दिया जाए। मेरी तो सभी भाइयों से यही गुजारिश है। और हम इसमें चाहे राजनीति कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन हम इसमें अव्वल रहेंगे। कभी भी इलाके का माहौल नहीं बिगड़ने देंगे और कभी भी हमारी वजह से अशांति नहीं फैलेगी, भड़काऊ भाषण नहीं दिए जाएंगे, एक दूसरे समाज को कभी गालियाँ नहीं दी जाएंगी, व्यक्तिगत किसी को टारगेट नहीं किया जाएगा। हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे, सकारात्मक राजनीति। नेगेटिव हमने इनके लिए छोड़ रखी है, नकारात्मक राजनीति ये लोग करें। इमरान जी, ये हो गई पूरे प्रकरण को लेकर बात, लेकिन अगर पुरुषोत्तम एडवोकेट व्यक्ति विशेष की हम बात करें तो जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसको आप एज ए एडवोकेट देखते हैं या उनको एक बीजेपी नेता के तौर पे देखते हैं? कैसे देखते हैं, क्योंकि इन दोनों में भी बड़ा फ़र्क है। देखो, वो कोई बीजेपी नेता तो है नहीं भाई, वो कभी कभी कोई पार्षद बन जाता है। पार्षद भी इन्हीं से बनता है। 400 वोट इनकी हैं, जिनके लड़के को इसने मरवाया है और जिनके साथ इसने इतना बड़ा विश्वासघात किया है। तो सबसे बड़ी बात तो ये विश्वासघात करने वाला आदमी है वो, ठीक है। दूसरी बात, मेरी उससे दुश्मनी की बात करूं ना, वो मेरी पार्टी से चुनाव लड़ रहा, ना वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहा, मेरी उससे कोई प्रतिद्वंदिता हो ही नहीं सकती। तो मेरा उससे कोई लेना देना ही नहीं है, मैं उसको इतना सीरियस लेता ही नहीं हूँ। मैं, ठीक है, वो किसी पार्टी के लिए भी काम नहीं करता, वो किसी नेता के लिए काम करता है। सारी दुनिया को मालूम है वो किसके लिए काम कर रहा है, कैसे वो विधायक बनाना चाहता है। और बस यही बात है मेरी तो कि उसको भी सोचना चाहिए कि इस तरीके से इलाके में लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। वो हमेशा, चाहे फिरोजपुर हो चाहे यहाँ हो, एकदम दंगा भड़काने वाली भाषा में अपने भाषण देता है और बहुत ही अशांति फैलाने का हमेशा वो काम करता है। अगर मैं मेव समुदाय की बात करूं तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उसके यहाँ जो क्लाइंट रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेव समुदाय के होते हैं। हमने कभी किसी के पास आने जाने से नहीं रोका। इमरान भाई, मानते हैं, चलो ये जो घटनाक्रम हुआ ठीक है, उनका अपना वक्तव्य हो सकता है, उनका अपना एक बयान हो सकता है, लेकिन एक मानवता के नाते देखें, लगभग सभी समुदायों ने एक चीज़ को लेकर निंदा की है कि अगर वो आरोपी है तो पुलिस जांच कर रही थी, अगर उसमें किसी भी तरह की कोई कमियां थी, किसी चीज़ का आरोपी माना जाता है तो पुलिस जांच कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से उनके साथ जो धरना प्रदर्शन जिस चीज़ को लेकर हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात करना यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है, धरने प्रदर्शन का जो मेन कारण था वो रहा पुलिस द्वारा बेरहमी से और मारपीट करना। आपने उनके कुछ फ़ोटो वगैरह देखे होंगे, उनकी कुछ वीडियो वायरल हो रही है, उनको देखा होगा। जिस तरीके से उनके साथ मारपीट हुई, जिस तरीके से उनके साथ बर्बरता हुई, उसको कैसे देखते हैं? क्या ये निंदा का विषय है? क्या निंदनीय मानते हैं आप इसको? देखो, मैं एक बात बताऊं, ये बड़े अजीब सा सवाल हो गया। अब हमें घटना का तो मालूम नहीं, जब पुलिस ने उसको पकड़ा होगा किस तरीके की घटना रही होगी, इसने आमना सामना किया है या इसके साथ 10-20 लोग थे, या हरियाणा पुलिस ने किया है, राजस्थान पुलिस ने किया है, या ये कहीं से गिरा है या कोई टकराया है, पुलिस भी बता नहीं रही है। हमने भी कोशिश करी थी पूछने की भाई हुआ क्या है। मेरे भी हिसाब से पुलिस के द्वारा इतना इस तरीके का जो काम हुआ है, मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ अलग ही घटना घटनी है। वरना पुलिस कभी भी किसी अपराधी से रिमांड पे लेती है या पकड़ती है या पीटती है, तो ऐसे मैंने देखा नहीं कभी। तो इसमें गहराई में जाना पड़ेगा, क्या गहराई है भाई। हाँ, जांच का विषय है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। पुलिस अपना काम कर रही है। हम तो पहले ही पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। हमारे मुलजिम खुले हुए घूम रहे हैं अभी,
और बाकी के मुलजिम भी बचे हुए हैं। जो मुलजिम हमारे पहले थे वो धरने पे बैठ के उलुल जुलुल भाषण दे रहे हैं। तो हम तो पहले ही परेशान है, इसलिए पुलिस के ऊपर क्या टिप्पणी करे क्या नहीं करे। एक मुलजिम पकड़ा है, दो तीन मुलजिम अभी बचे हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर भी कानून से यही हमारी पुलिस प्रशासन से गुजारिश है कि भाई अच्छे तरीके से जो कानून के ढंग से दायरे में रहते हुए कार्रवाई की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये तो इमरान खान जी जिनका कहना है कि जिस तरीके की जो भी कार्रवाई हुई, स्थिति क्या रही होगी, आखिर मारपीट हुई है या कोई और घटना घटित हुई है, आमना सामना बहुत सारे सवाल हैं, अंडरस्टूड बातें हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ जांच का इंतज़ार है। ये अलग बात है कि कुछ तबके के लोग कहते हैं कि मारपीट हुई है, कुछ लोग कहते हैं कि उनके साथ कोई राजनीतिक रंजिश के जो टीस है वो निकाली गई है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं, लेकिन धरना समाप्त होने के बाद जो एक सहमति बनी है, और सहमति इसी बात पर बनी है कि जो तिजारा डीएसपी है उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है, और भी बहुत सारी चीज़ों पे सहमति बनी है। लेकिन इस समय की बात यह है, हमें ना चाहे हिंदू चाहिए, ना हमें मुसलमान चाहिए, हमें सिर्फ इंसान चाहिए। तिजारा विधानसभा के वर्तमान हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये दरख्वास्त है, एवन इंडिया ये आपसे अपील करता है कि आपसी भाईचारे और सौहार्द को न बिगड़ने दें, बनाए रखें। चुनावों को सिर्फ जिस दिन मतदान हो वहाँ तक सीमित रखें, भाईचारे को ख़राब ना होने दें, क्योंकि चुनावों के बाद भी हमें एक साथ रहना है, आमने सामने रहना है, भाईचारे से रहना है। जब हमें आमने सामने रहना है, सुख और दुख में आमने सामने रहना है, एक साथ रहना है, तो फिर क्यों ना हम प्यार प्रेम पूरे हक़ व हुकूक़ के साथ रहें, अपनी जिम्मेदारियों के साथ रहें। तो और भी कुछ मैं कहना चाहता हूँ। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, पूरा मेव समुदाय और मेरे समेत हम बहुत दुखी हैं, हम बड़े परेशान हैं, और हमें इस चीज़ का पूरा दुख हुआ है कि जब हमारा समाज से लड़का मारा जाता है बेरहमी से, नाजायज़, जो कभी लड़ाई में नहीं था, अपनी मजदूरी करके आ रहा था, और उसके लिए ना बाज़ार बंद होता है, ना किसी आदमी को दुख होता है। और जब एक अपराधी को पकड़ा जाता है जो कि जांच का विषय है, अगर वो निर्दोष होगा तो कोर्ट में अपने सबूत पेश करेगा, छूट जाएगा, उसके लिए धरना भी दिया जाता है, उसके लिए बाज़ार भी बंद होता है। और जो कि यहाँ अगर बाज़ार के ताल्लुक से बात करूँ तो 80 से 90% लोग मेव समुदाय के लोग होते हैं जिनका बाज़ार से ताल्लुकात होता है। तो ये बिल्कुल मेव समुदाय की भावनाएं भी आहत हुई है इस बात से, और इनका दिल भी दुखा है। और मैं जो व्यापार संघ है और जो बाकी लोग हैं उनसे कहता हूँ कि आपने ये बिल्कुल नाजायज़ किया है और आप गलत के साथ देते हो, ये तरीका ठीक नहीं है। आपको सब भाइयों को बराबर बरतना चाहिए, आपको सबका सम्मान करना चाहिए। मौत मौत होती है, दर्द दर्द होता है, दुख दुख होता है, इंसान इंसान होता है। आप इंसान में और मौत में जब फ़र्क करते हो, जब समुदाय को देखते हो, इस समुदाय को देख के आपको फ़र्क नहीं करना चाहिए। आपको देखना, आपको एक चाहे आधा दिन बाज़ार बंद करते आप, जिस दिन वो लड़का मरा था नाजायज़, जो आपको बाज़ार बंद करना चाहिए था। आपने एक अपराधी के लिए बाज़ार बंद किया जिसके दर्जनों केस पेंडिंग है, जो धाराओं में लंबित है, उसके लिए आपने बाज़ार बंद किया। जो एक निर्दोष लड़का मारा गया उसके लिए आपने बाज़ार बंद नहीं किया। इससे हमारे को सभी भाइयों को दुख है, और न्याय पसंद और अमन पसंद लोगों को दुख है। जो भी लोग हैं, इसमें कोई बिरादरी की बात नहीं है। जो 3600 बिरादरी के लोग न्याय पसंद और अमन पसंद लोग हैं, उनको जो बाज़ार और व्यापार संघ ने जो ये अपना चेहरा दिखाया है, इससे सबको दुख हुआ है, और इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। इस तरीके का नहीं होना चाहिए, और आप लोगों से गुजारिश है कि भविष्य में ऐसी घटना हो तो सब तराजू तोलने का और आपका बाट तोलने का एक जैसा होना चाहिए, ना कि आप जाति देख के, ना कि आप समुदाय देख के आप तोल करोगे। दर्द का कोई वो नहीं होता। दर्द जिसका बेटा जाता है, जिसका भाई जाता है, दर्द उसको ही मालूम होता है। वो उस दर्द को आपको भी महसूस करना चाहिए। दर्द चाहे किसी को भी हो, दर्द का कोई मोल नहीं होता। राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, व्यक्तिगत विचारधारा अलग हो सकती है। ये इमरान खान जी हैं, इनकी अपनी राय है, और इनका अपना एक ये वक्तव्य है कि दर्द दर्द होता है, एहसास होता है। आप सभी से निवेदन कि भाईचारे को कायम रखें, अमन को न बिगड़ने दें। तिजारा विधानसभा में गंगा जमनी तहजीब को लगातार बरकरार रखें, जैसा पिछले 5 सालों में माहौल बरकरार रहा है। आप सभी से निवेदन एक बार फिर से एवन इंडिया ये करता है कि इस पूरे माहौल को बरकरार रखें और सच्चाई या सत्यता की पुष्टि करें, गहराई तक जाएं,
जो आरोपी है वो बचना नहीं चाहिए, जो आरोपी नहीं है वो फंसना नहीं चाहिए। कानून पर विश्वास रखते हुए लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं होने दिया जाए, क्योंकि जब भी दंगे भड़कते हैं, कोई भी इस तरह की घटना कारित होती है तो उसमें सिर्फ मरता है ज़रूरतमंद और गरीब। जो धनवान है, सेठ साहूकार हैं, बड़े पॉलिटिशियन हैं, कभी नहीं फंसते, कभी नहीं मरते। मरता है तो सिर्फ रोड पटरी पर बैठा हुआ मजदूर या जो रोज़मर्रा की अपनी रोजी रोटी अपनी मेहनत के साथ कमाता है। तो आप सभी से निवेदन कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह का मामला कहीं उत्पन्न होता हुआ नज़र आता है तो भाईचारे को कायम रखें। देखते रहिए एवन इंडिया।